मातृ मंदिर की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। प्रस्तुत पंक्तियां साहित्य सागर के पद्य भाग में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता मातृ मंदिर की ओर से ली गई हैं। कवित्री कहती हैं कि मेरा हृदय व्यथित है, दुखी है, चलो आज मैं मातृभूमि के साथ अपने व्यथित मन को बहलाती हूँ। अपना सुख दुख माँ को बताकर अपने हृदय की पीड़ा व्यथा को कम करती हूँ। अर्थात कवित्री का मन भारत माँ के कष्टों को देखकर अत्यंत दुखी है। वे चाहती हैं कि वे भी मातृभूमि के दुखों को दूर करने में अपना योगदान दें। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूं दर्शन कर आऊं आज। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री भारत माँ के दर्शन कर अपनी सारी पीड़ा और दुख को माँ के चरणों में व्यक्त करना चाहती हैं। कवित्री कहती हैं कि भारत माता के कमल रूपी चरण पकड़कर अपने नयन रूपी जल से उन्हें धो दूं, अर्थात आज अपनी सारी व्यथा व दुख उसके चरणों में प्रकट कर दूं। कवित्री इस समय भारत माता के दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि कवित्री को इस बात का दुख है कि वे भारत माता के कष्टों को दूर नहीं कर सकती और उन्होंने माता की पीड़ा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ, छोटी हूँ, अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री मातृ मंदिर तक पहुँचने के मार्ग को दुर्गम जानकर माता से सहायता की गुहार लगाती हैं। कवित्री कहती हैं कि अचानक मुझे ज्ञात हुआ कि मैं तो दीन हूँ, छोटी हूँ, अज्ञानी हूँ और मातृ मंदिर का मार्ग बड़ा ही दुर्गम है। अर्थात मातृ मंदिर तक पहुँचना अत्यंत ही कठिन है। इसलिए कवित्री स्वयं को दीन, हीन, अज्ञानी आदि मानते हुए ईश्वर को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे भगवान, इस दुर्गम मार्ग को पार करने का उपाय तुम ही मुझे दिखाओ, अर्थात रास्ता तुम ही मुझे सुझाओ। मातृभूमि अर्थात भारत माता की सेवा करने का जो उचित मार्ग है, भगवान आप ही उसे दिखाओ। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री बताना चाहती हैं कि वे स्वयं को मातृभूमि के मंदिर तक पहुंचने में असमर्थ पाती हैं और भगवान से शक्ति मांगती हैं। कवित्री स्वयं को असहाय महसूस करती हुई कहती हैं कि माँ के मंदिर तक पहुंचने के मार्ग में पहरेदार बाधक रूप में खड़े हुए हैं। मंदिर तक पहुंचने के मार्ग में पहुंचने वाली जो सीढ़ियां हैं वे अत्यंत ही ऊंची हैं। मेरे दुर्बल पैर उन सीढ़ियों पर फिसलते हैं। अतः भगवान से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे भगवान, तुम मुझे वहाँ तक चढ़ा दो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वे स्वयं को निर्बल मानती हैं एवं भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, तुम मुझे वहाँ तक चढ़ा दो। कवित्री स्वयं को निर्बल मानती हैं एवं भगवान से प्रार्थना करती हैं कि देश के प्रति समर्पण की भावना कष्टमय है, इसके लिए लेकिन सुखों का त्याग करना आवश्यक है। मातृभूमि की सेवा के लिए तन मन से अर्पित होना पड़ता है। अतः इसके लिए हे भगवान, इन सभी बाधाओं से पार पाने के लिए आप ही मेरी सहायता कीजिए। आहा, वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही हैं वहाँ, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री मंदिर की सुंदरता का वर्णन करती हुई कहती हैं कि मंदिर में जलती हुई ज्योतियाँ जगमग जगमगा उठी हैं, जो दूर से बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। मातृ मंदिर में बजते हुए वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनकर कवित्री उत्साहित हो जाती हैं और कहती हैं कि जितनी जल्दी हो सके मुझे वहाँ ले चलो। मैं अपनी मातृभूमि के दर्शन
अति शीघ्र करना चाहती हूँ, लेकिन कवित्री को यह संदेह भी है कि वे वहाँ कैसे पहुँचे। सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान। शीघ्रता करो, मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवित्री ने मंदिर की जगमगाहट व घंटियों की आवाज़ को सुना, जिससे उनकी उत्सुकता बढ़ गई। कवित्री कहती हैं कि माता के मंदिर में बजता मधुर संगीत अपनी ओर आकर्षित करता है। वह स्वयं इस देश राग से अपना स्वर मिलाना चाहती हैं। वह शीघ्र ही माता के मंदिर में पहुंचना चाहती हैं तथा भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मुझे शीघ्र ही मातृ मंदिर में पहुंचा दो। कहने का तात्पर्य है कि कवित्री स्वयं को अति शीघ्र देश के ऊपर बलिदान करना चाहती हैं। ये देश के लिए मरने वाले देशभक्तों में अपना नाम भी शामिल करना चाहती हैं। चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति। आहा, वह मीठी सी मुस्कान जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवित्री माता के दर्शन करने की तत्परता तथा अपनी इच्छा को प्रकट करती हैं। कवित्री कहती हैं कि जल्दी से जल्दी चलकर मैं माता के दर्शन कर लूं और माँ की प्यारी सी मूर्ति देख लूं। आगे कवित्री कहती हैं कि माँ की प्यारी सी मुस्कान से मेरे हृदय में एक नई सी स्फूर्ति जाग जाती है, अर्थात माँ के दर्शन करना चाहती हैं क्योंकि माँ की मूर्ति उनकी आँखों में बसी हुई है। वह किसी भी तरह माता के दर्शन करना चाहती हैं क्योंकि माता के दर्शन से उनका शरीर नई उमंग, नई चेतना, नए उत्साह से भर उठता है। अतः वह माता की प्यारी सी मुस्कान के दर्शन करना चाहती हैं। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री अधिकार पूर्वक माता के सामने अपनी फरियाद सुनाती हैं। वे कहती हैं कि जिस तरह उन्हें माँ की याद आती है, उसी प्रकार क्या माँ को भी उनकी याद आती होगी। आगे वह संदेह प्रकट करते हुए कहती हैं, अगर माता उनको याद नहीं करती होंगी तो आज वे माँ से रूठ जाएंगी और अपनी फरियाद सुनाएंगी। कवित्री माँ को संबोधित करती हुई कहती हैं कि मातृभूमि के स्मरण मात्र से उसके शरीर में नई स्फूर्ति जाग जाती है। यदि माँ उन्हें अर्थात कवित्री को स्मरण नहीं करती तो आज वे माँ से रूठकर अपनी फरियाद माँ के समक्ष रखेंगी। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने देशभक्ति की भावनाओं को प्रकट किया है। कवित्री कहती हैं कि माँ का हृदय बहुत ही विशाल है। कवित्री स्वयं को देवी माँ की संतान मानते हुए कहती हैं कि मैं भारत माता का अभिमान हूँ। यदि मातृभूमि की रक्षा की पुकार उठती है तो हे भगवान, मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हूँ। कवित्री देवी माँ के हृदय की विशालता का गुणगान करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान के अवगुणों को अनदेखा कर देती हैं, उसी प्रकार देवी माँ का हृदय भी इतना विराट व विशाल है कि वे भी मुझ पर अर्थात कवित्री पर अभिमान करेंगी। वे भगवान को संबोधित करती हुई कहती हैं कि यदि मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे प्राणों का बलिदान भी करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने देश पर मर मिटने की भावना को प्रकट किया है। कवित्री कहती हैं कि जब भी मैं अपनी मातृभूमि की पुकार सुनूंगी तो सदैव उसकी रक्षा के लिए तैयार रहूंगी, कभी भी अपनी मातृभूमि पर अत्याचार नहीं होने दूंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी मेरी मातृभूमि पर संकट के बादल छाएंगे तब मैं सदैव उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहूंगी। मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगी और बलिदान करने के लिए भी
तैयार रहूंगी। मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राणों को न्यौछावर भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अतः अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन अपनी मातृभूमि पर अत्याचार नहीं होने दूंगी। न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान। मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने देशभक्ति व देश प्रेम की भावना को प्रकट किया है। कवित्री कहती हैं कि मैं अपनी मातृभूमि पर अत्याचार नहीं होने दूंगी। मातृभूमि पर होते अत्याचार को खत्म करने के लिए मुझे अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ा तो मैं बलिदान के लिए तैयार हूँ। कवित्री भगवान को संबोधित करती हुई कहती है कि हे भगवान, जब भी मातृभूमि की रक्षा की पुकार उठे तो मुझे उस पर बलिदान कर देना। कहने का अभिप्राय यह है कि कवित्री देश में व्याप्त अत्याचार, हिंसा आदि के वातावरण का सदा के लिए नाश करना चाहती हैं तथा देश में समता, समानता व बंधुत्व की भावना का विकास करना चाहती हैं।